गोरखनाथ की खिचड़ी का रहस्य। गोरखनाथ का नाम भारत के इतिहास और आध्यात्मिकता में एक महान स्थान रखता है। उनकी खिचड़ी से जुड़ी कहानी न केवल एक साधारण कथा है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिकता और लोक परंपराओं से जुड़ी हुई है। कथा की शुरुआत कहते हैं, एक समय की बात है जब गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ देश भर में भ्रमण कर रहे थे। वे समाज को योग, तपस्या और भक्ति का संदेश देते थे। एक दिन वे मकर संक्रांति के समय गोरखपुर में पहुंचे। वहां के लोगों ने गोरखनाथ से भोजन के लिए अनुरोध किया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, मैं किसी से भोजन नहीं मांगता, लेकिन जो भी सामग्री लोग श्रद्धा से लाएंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। लोग अपने घरों से चावल, दाल, सब्जियां और मसाले लाकर उनके पास रखने लगे। गोरखनाथ ने इन सामग्रियों को मिलाकर खिचड़ी बनाने की तैयारी की। ध्यान और तपस्या का रहस्य। खिचड़ी पकाने के दौरान गोरखनाथ ध्यान में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि खिचड़ी कई घंटों तक पकती रही। कहते हैं, इस खिचड़ी के पकने में एक अद्भुत ऊर्जा समाहित हो गई। जब यह खिचड़ी तैयार हुई तो गोरखनाथ ने इसे अपने शिष्यों और गांव के लोगों के साथ बांट दिया। जो भी इस खिचड़ी को खाता वह ऊर्जा से भर जाता और उसकी शारीरिक और मानसिक थकान समाप्त हो जाती। यह खिचड़ी साधारण भोजन नहीं थी, बल्कि इसे गोरखनाथ की तपस्या और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन गोरखनाथ ने समाज को यह संदेश दिया कि सादगी, परोपकार और संतुलन ही जीवन का आधार है। तभी से मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर खाने की परंपरा शुरू हुई। गोरखपुर में आज भी गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर विशेष खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खिचड़ी का आध्यात्मिक संदेश। गोरखनाथ की खिचड़ी केवल भोजन नहीं है, यह एक प्रतीक है साधना, सादगी और समर्पण का। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों से भी बड़ी ऊर्जा और आनंद प्राप्त किया जा सकता है, यदि उन्हें श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण किया जाए। यह रहस्य हमें यह भी बताता है कि साधारण से साधारण चीजें भी असाधारण बन सकती है, यदि उसमें तपस्या और आशीर्वाद का स्पर्श हो।